जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम आपके समक्ष अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अहोई आठे भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अहोई माता का व्रत रखती हैं और विधि विधान पूर्वक अर्चना करती हैं। यह व्रत संतान की खुशहाली और दीर्घायु के लिए किया जाता है। इससे संतान के संकटों और कष्टों की निवृत्ति होती है, अर्थात रक्षा होती है। अहोई व्रत की विधि क्या है? व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान किया जाता है और पूजा के समय ही संकल्प लिया जाता है कि हे अहोई माता, मैं अपने संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु अहोई व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रखें। अनहोनी से बचाने के लिए माँ पार्वती की पूजा की जाती है और अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ ही स्याहू और 7 पुत्रों का चित्र भी निर्मित किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है। माता जी के सामने चावल की कटोरी मूली रखते हैं और सुबह दिया रखकर कहानी कही जाती है। कहानी कहते समय जो चावल या गेहूं के दाने जो हाथ में लेकर के उन्हें साड़ी या दुपट्टे में बांध लेते हैं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और ऊपर करवे में पानी रखते हैं। ध्यान रखें कि यह करवा करवा चौथ में इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। इस करवे का पानी दिवाली के दिन घर में छिड़का जाता है। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा की जाती है। पके खाने में 14 पूरियाँ और 8 पूयों के साथ अहोई माता को भोग लगाया जाता है। अहोई माता की पूजा का एक अन्य विधान भी है कि जिसमें चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप जिस विधि से भी करें, लेकिन दोनों में ही पूजा के लिए एक कलश में जल भर कर रख लें। पूजा के बाद अहोई की कथा सुने और सुनाएं। उस दिन बयाना निकाला जाता है। बयाना में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। लोटे का पानी शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ दिया जाता है। इस व्रत में बयाना सास, ननद या जेठानी को दिया जाता है। व्रत पूरा होने पर महिलाएं जो व्रत करती हैं वह अपनी सास और परिवार के बड़े सदस्यों से आशीर्वाद लेती हैं, अर्थात उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। इसके बाद वे अन्न ग्रहण करती हैं, जल ग्रहण करती हैं। अहोई अष्टमी पर महिलाएं चांदी के मोती की माला भी बनाती हैं और इससे अहोई माता का लॉकेट कहा जाता है। हर साल इस माला में 2 मोती जोड़ दिए जाते हैं। इसको स्याहू कहा जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत के क्या नियम हैं? इस व्रत में किसी भी तरह का धारदार चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे व्रत रखने वाली महिला चाकू से सब्जी आदि नहीं काट सकती। अहोई के दिन बनाई गई चांदी की मोती की माला को महिलाएं दिवाली तक अपने गले में पहनती हैं। दीपावली का पूजन करने के बाद अगले दिन इस माला को उतारकर संभाल कर रख देना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन व्रत पारण करते समय या दिन में कोई सफ़ेद चीज़ जैसे चावल, दूध, दही आदि का सेवन करना भी वर्जित माना जाता है। पूजन करने के बाद व्रती महिलाएं किसी बुजुर्ग महिला को वस्त्र आदि भेंट करके उन्हें अवश्य आशीर्वाद लेना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अहोई माता से पहले गणेश भगवान की पूजा अवश्य करें। फिर अहोई माता के व्रत जो तारों को देकर खोला जाता है। कथा सुने अहोई माता की और व्रत जो है वह तारों को देकर खोला जाता है। इस दिन तारों के निकलने के बाद उनकी पूजा की जाती है और अर्घ्य देकर अहोई अष्टमी के व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन व्रत
कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज हाथों में रखना चाहिए। कहते हैं कि पूजा के बाद हाथ में रखे अनाजों को गाय को खिला देना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत पूजा करते समय बच्चों को साथ में जरूर बैठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद प्रसाद बच्चों को खिलाएं। इस प्रकार से यदि सौभाग्यवती स्त्रियाँ करती हैं तो उनकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको अहोई अष्टमी से जुड़ी यह जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्र परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई और भी बातें लेकर हम आपके समक्ष आते रहें। आप सभी को जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।